दोस्तों गर्मी का सीजन आ गया है, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। आप लोग एसी लेने का विचार बना रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी एसी लगा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं क्या मेरा ये साधारण जो एसी है ये भी सोलर एसी बन सकता है, या मेरे घर में जो इन्वर्टर एसी लगा हुआ है वो भी सोलर से चल सकता है, या मैं अपने पुराने एसी को सोलर एसी में कन्वर्ट करा सकता हूँ। सोलर एसी क्या है, क्या सोलर एसी का जो कंजप्शन है वो इन्वर्टर एसी से भी कम है? तो दोस्तों आज ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके होने वाले हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। सोलर एसी कितने खर्चे में आपको मिलने वाला है, चाहे वो 150 स्क्वायर फुट एरिया के लिए है या 200 स्क्वायर फुट एरिया के लिए, यानी 1.5 टन के इक्वल है या 2 टन के इक्वल है, तो कितने पैसे का मिलने वाला है। इन्वर्टर एसी और सोलर एसी की कीमत में क्या अंतर होने वाला है, और कम से कम कितने पैनल से सोलर एसी चलने वाला है। दोस्तों आज सारे क्वेश्चनों के आपके आंसर होने वाले हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं आज कि भाई सोलर एसी जो आज की डेट में अवेलेबल है, जो कौन कौन से वो अच्छे मॉडल्स हैं जो आज की डेट में अवेलेबल हैं। जैसे इन्वर्टर एसी के जो मॉडल है जो आप सोलर से भी चला सकते हैं, या अगर आप सादा एसी को सोलर से चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितने बड़े सोलर सिस्टम की आवश्यकता है। इन सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर आज देने वाले हैं। दोस्तों कम से कम कितने पैनल से सोलर एसी चल सकता है, तो इसके बारे में डिटेल्स वीडियो होने वाली है। दोस्तों आप वीडियो में अंत तक रहें, और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये लग रहे हैं सोलर एसी, ठीक है, गोदाम में है पूरे में। आप देख रहे हैं ये जो एसी लगे हुए हैं नेक्सस सोलर एनर्जी के 1X मॉडल है, 2X मॉडल है और हॉट एंड कूल मॉडल है। आप देख रहे हो ऊपर तक छत तक एसी लगे हुए हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग है, जो एक्सपोर्ट जाता है, और नॉर्मली आपको जो पैकिंग मिलती है वो इस प्रकार की पैकिंग मिलती है। नेक्सस सोलर एनर्जी के ब्रांडिंग की पैकिंग आपको मिलती है। अब पीछे भी देख रहे हैं, पीछे मेरे पास ये आउटडोर लगे हैं, ये सारे 1X मॉडल है, और ये सब जो है एक्सपोर्ट के लिए है मॉडल जा रहे हैं। बाकी इंडिया में जो सप्लाई करती है कंपनी वो इस प्रकार के एसी सप्लाई करती है। हो सकता है लाइट का कुछ इशू हो, आपको दिखने में वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ना आ रही हो, चूंकि यहाँ लाइटिंग उस प्रकार की है नहीं अवेलेबल। तो आप लोगों का अब दिमाग में क्वेश्चन होगा जी हमें जो एसी लेना है, भाई साहब हमें एसी लेना है, सोलर एसी लें, इन्वर्टर एसी लें या साधारण एसी लें, क्या अंतर पड़ने वाला है। तो दोस्तों पहले आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं। भाई आप जो एसी ले रहे हैं वो कंटिन्यू चलाने के लिए ले रहे हैं। आप एक साधारण एसी लेते हैं, उसका कंजप्शन ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो आपको सस्ता मिल जाता है। मान के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक साधारण एसी मिल जाता है 1.5 टन का, लेकिन उसका जो कंजप्शन जाता है वो जाता है तकरीबन 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट। तो आपका वो 1 घंटे में 3 यूनिट से 5 यूनिट खर्च कर रहा है, यानी कि उसका 1 घंटे का जो खर्चा हो रहा है तकरीबन 30 रुपये से 50 रुपये तक घंटे का खर्चा कर रहा है। और अब आप चाहते हैं इन्वर्टर एसी की तरफ, तो इन्वर्टर एसी जो होते हैं 5 स्टार रेटिंग में अगर इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो उनका कंजप्शन कम होता है। दोस्तों साधारण एसी की अपेक्षा अगर हम बात करें कि आप साधारण एसी लेते हैं, जो इन्वर्टर एसी नहीं होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार में साधारण एसी भी आते हैं, तो उनकी अपेक्षा जो इन्वर्टर एसी होते हैं उनका कंजप्शन कम होता है। उनका कितना कंजप्शन होने वाला है, मान के चलिए कि 1.5 टन का किसी अच्छी कंपनी का 5 स्टार एसी आप लेते हैं तो उसका कंजप्शन लगभग आ जाता है 1200-1300 वाट से लेके 1500-1600 वाट के बीच तक बस। तो यहाँ आपका कंजप्शन लगभग आधे से भी कम हो गया अगर आप सादा एसी की बजाय इन्वर्टर एसी पे आ गए। और यहाँ कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट यहाँ जरूर बढ़ जाएगी। लगभग जो इन्वर्टर एसी 1.5 टन के अगर 5 स्टार रेटिंग में किसी भी कंपनी का आप लेते हैं, अच्छी सी जो कंपनियां हैं, लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में आपको ये एसी मिलने वाले हैं, इन्वर्टर एसी में 5 स्टार रेटिंग। लेकिन अगर हम सोलर एसी की बात करते हैं तो सोलर एसी का जो कंजप्शन है वो इन्वर्टर एसी से भी कम होने वाला है। अब इसको बिल्कुल साधारण कर देते हैं कि बिल्कुल साधारण जो हमारे उपभोक्ता है वो कैसे समझें। साधारण उपभोक्ता ऐसे समझ सकते हैं कि आज से अगर 4-5 साल पहले हम जाते हैं, 6 साल पहले जाते हैं, तो बिजली के बल्ब आते थे साधारण 100 वाट के। तो 100 वाट के बल्ब जलाते थे, वो 100 वाट लेता था लेकिन थोड़ी सी रोशनी देता था। उसके बाद में मार्केट के अंदर आए CFL, कंजप्शन कम था, तो CFL को आप इन्वर्टर एसी मान सकते हैं। मतलब बल्ब की अपेक्षा CFL अच्छा था, यानी कि सादा एसी की अपेक्षा इन्वर्टर एसी अच्छा है। और अब CFL का भी एडवांस वर्जन आ गया आपका LED बल्ब। अब LED बल्ब छोटा सा LED बल्ब होता है, बहुत कम बिजली लेता है, 7 वाट 6 वाट 9 वाट, और आपकी रोशनी देता है पूरी। तो वो सोलर एसी आ गया। अब ऐसा कैसे संभव है, सोलर एसी में ऐसा क्या होता है कि ये कंजप्शन कम लेता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है दोस्तों वो लोड लेता है। साधारण एसी के अंदर नॉर्मल कंप्रेसर होता है, वो क्या होता है, एक बार ऑन होता है या ऑफ होता है, सेंसर काम करता है उसका। तो एक बार ऑन हुआ, अपना उसने कूलिंग आपने मतलब 16 के मोड पे 24 के मोड पे लगा रखा है, वहां तक टेम्परेचर को लेके गया। टेम्परेचर जैसे ही वो हो गया पट देसी उसका कंप्रेसर बंद हो गया।
फिर जब दोबारा चलेगा तो हुन जैसी आवाज़ देगा आपको, फिर दोबारा चलेगा। मतलब आपके यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी जगह शोर भी करेगा थोड़ा सा, और एकदम झटके से बिजली को ज़्यादा झटके से लेगा, तो वहाँ आपकी लाइन पे भी जोर पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल या तो आप 6 mm या 4 mm की लाइन घर में भी जाते हैं, पावर का एक सॉकेट लगाते हैं जब साधारण एसी को आप चलाते हैं। और जिस गली में साधारण एसी 5-7 लगे होंगे उस गली में बिजली भी झटके लेती रहेगी, क्योंकि बार बार जब कंप्रेसर उठता है एकदम झटका मारता है। तो वो ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इस पर सस्ती चूंकि पड़ जाती है, लोग तो बहुत सारे लोग अभी शिफ्ट हो जाते हैं जी, साधारण एसी हम ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि रेगुलर जाने पे वो महंगा पड़ जाता है उनको। अब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपडेट किया तो वहाँ पे आया भैया आपका इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी ने क्या किया कि इन्वर्टर एसी में 2 मोड हो गए, एक तो फुल लोड, एक हाफ लोड। कंप्रेसर उसका भी डीसी कर दिया, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर भी डीसी होता है, तो कंजप्शन जरूर कम हो गया उसका। तो उसका क्या होगा, जैसे फुल लोड चला शुरू में, जैसे ही कमरे का टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ऐसे ही वो आके हाफ लोड पे आ गया, तो वहाँ आपका एसी का कंजप्शन कम हो गया, झटका बार बार लगना बंद हो गया, क्योंकि डीसी कंप्रेसर चलता रहता है स्लो स्लो। पर अब इससे भी एडवांस हमें जाना था भाई, हमें तो एलईडी बल्ब की तरफ जाना था, तो सोलर एसी हुआ। अब सोलर एसी के अंदर जो कंप्रेसर है, उसके अंदर जो दोस्तों कंप्रेसर है उसमें 7 मोड है। जैसे आप रेगुलेटर देखते हैं ना, पंखे वाला रेगुलेटर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक लगे रहते हैं, इस प्रकार 7 मोड है, 7 मोड है। टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो धीरे 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 बहुत स्लो स्पीड में वो स्पीड कम कर देता है। तो इस टेक्नोलॉजी से जो कंजप्शन हो गया वो बहुत कम हो गया। अब सोलर एसी को आप नॉर्मल इन्वर्टर एसी की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर एसी को बिजली के सॉकेट में लगा के हम यूज कर लेते हैं, उस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं सोलर से लगाना तो कम से कम 2 पैनल की जो एनर्जी यानी कि 1000-1200 वाट का पैनल भी आप लगा लेंगे तो एसी दिन के टाइम में चल जाएगा। आप एक बैटरी लगा लेंगे, 2 बैटरी का एक इन्वर्टर लगा लेंगे, कोई 2 पैनल लगा लेंगे 580 वाट के, और आपका एक इन्वर्टर ले लेंगे, तो वो 2 पैनल भी दिन के टाइम में आपके एसी को चला देंगे। क्योंकि कभी क्या होगा कि कभी हमारा एसी 700-800 वाट भी लेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा एसी 200-300-400 वाट भी लेगा। तो जब ज़्यादा लेगा तो उस समय हम हो सकता है थोड़ी बहुत बैटरी से भी ले लें, थोड़ा पैनल का जो जनरेशन आ रहा है उससे ले लें, लेकिन जैसे ही हमारा रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो उल्टा हमारी बैटरी जो है फुल होती रहेगी। तो बैटरी हमें लगाने से क्या फायदा हुआ कि हमारा एसी कभी ट्रिप नहीं करेगा। अब डायरेक्ट सोलर से लगा लेते हैं तो वहाँ आपको 3-4 पैनल लगाने पड़ते हैं, उससे क्या होता है फिर भी ट्रिपिंग होने का चांस होता है। तो आपने देखिए एसी लिया है भाई, अब एसी लगा रहे हैं आप लोग, तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार उठ के उसमें सोलर में लगाएंगे, बार बार उठ के बैटरी में लगाएंगे भाई। आपको तो ये है बस जाएँ और रूम का अपना रिमोट दबाएं और एसी चल जाए, और जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो टिकाऊ भी हो। तो आप अगर सोलर एसी ले रहे हैं तो उसके साथ में क्या है कि आप बैटरी इन्वर्टर के साथ में अगर उसे इंस्टॉल करा लेंगे तो कभी भी आपको ट्रिपिंग नहीं होगी, और कम से कम 2 से 3 पैनल से भी अपने एसी को आप चला सकते हैं। अब एसी के साथ में कुछ अन्य भी लोड है तो आप 3 किलोवाट का एक सिस्टम ले लेंगे, आपका घर का लोड भी चलता रहेगा और साथ में आपका एसी भी चलता रहेगा। आपको 3-4 तक एसी चलाने हैं तो आप 8 किलोवाट का सिस्टम ले लेंगे, तो एक 8 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 4 एसी भी आपके चला देगा दिन के टाइम में बड़े मजे से। रात को चलाना है तो वहाँ आप बैटरी बैंक थोड़ा बड़ा कर लेंगे, अगर बिजली नहीं है, बिजली है तो उससे एसी से भी चला सकते हैं। अब आ जाता है जी हमारा साधारण एसी जो है, उसको अगर हम बिजली से ना चला के सोलर से चलाना चाहे तो हमें कितना बड़ा सिस्टम चाहिएगा, जो बिल्कुल साधारण एसी है हमारा, जो इन्वर्टर एसी नहीं है 1.5 टन का। तो उसके लिए दोस्तों कम से कम आपको 7 से 8 किलोवाट का सिस्टम लगवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कंजप्शन मैक्सिमम 5 किलोवाट तक चला जाता है कुछ कंपनियों का, कुछ का 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट अलग अलग होता है कंजप्शन। तो आप कम से कम मान के चले कि मैं ओवरऑल जो मैं बताता हूँ कम से कम 6 किलोवाट 7 किलोवाट या 8 किलोवाट का सिस्टम मात्र एक एसी के लिए आपको लगाना पड़ेगा। 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की क्षमता नहीं है कि वो साधारण एक एसी को चला पाए। तो दोस्तों अगर आपके पास में साधारण एसी है तो आप सोलर के साथ ना जाएं, उसको अभी आप बिजली से ही चलाएं। अगर आप सोलर के साथ जाना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सोलर एसी की तरफ जाएं। अगर सोलर एसी से पहले आपने इन्वर्टर एसी ले रखे हैं तो आप इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। इन्वर्टर एसी का कंजप्शन भी कम होता है, पर सोलर एसी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब आपको बिल्कुल अच्छी टेक्नोलॉजी पर जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सोलर एसी पाएं। सोलर एसी को आप साधारण एसी की तरह बिजली से भी चला सकते हैं। अभी आप सोलर नहीं लगाना चाहते, आप फ्लैट में अपार्टमेंट में कहीं रहते हैं और आप चाहते हैं कि 5 एम्पियर का जो सॉकेट होता है, नॉर्मली जो इस प्रकार का सॉकेट होता है आप देख रहे हैं, इस प्रकार के जो घरेलू सॉकेट होते हैं उसमें लगा के भी अब एसी को चला सकते हैं। जैसे कूलर को हम कहीं भी लगा देते हैं। तो इस एसी का कंजप्शन बहुत कम हो गया है, कूलिंग जबरदस्त है। लाइफ की बात करेंगे तो कम से कम 25-30 साल चलने वाला है। पूरी कॉपर की, अंदर से वाइंडिंग से लेके पाइपलाइन, कूलिंग कॉइल सब कॉपर में है, तो एक टिकाऊ आइटम है, रेगुलर आप चला सकते हैं। अब मॉडल की बात करेंगे, भाई मॉडल कौन कौन से मिलने वाले हैं, कीमत में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ मैं बात करूंगा आपकी जो कीमत पड़ने वाली है वो इन्वर्टर एसी से भी कम कीमत में आपको सोलर एसी मिलने वाला है नेक्सस के पास। तो क्या रेट पड़ने वाले हैं, अगर हम 1X मॉडल की बात करते हैं जो 140 स्क्वायर फुट एरिया के लिए होता है। नॉर्मली अगर इन्वर्टर एसी में बात करते हैं तो इन्वर्टर एसी का जो 1.5 टन का एसी होता है किसी भी कंपनी का, वो 140 से 145 स्क्वायर फुट एरिया को कूल करता है। तो
तो 140 स्क्वायर फुट एरिया के लिए जो हम एसी करते हैं 1X जो मॉडल है नेक्सस का, वो आपको मिलने वाला है। AI वाला मॉडल जो आपका मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, वो जो मॉडल आपको मिलने वाला है वो 47,500 रुपये का आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं, आपका रूम साइज थोड़ा बड़ा है, आपको 2X मॉडल पे जाना है तो उसकी क्या कीमत पड़ने वाली है। तो यहाँ 2X मॉडल पे अगर हम जाते हैं तो उसकी कीमत आपको पड़ने वाली है 53,500 रुपये। और ये जो इसका जो कूलिंग एरिया है वो 180 स्क्वायर फुट है। जितना मान के चलिए कि इन्वर्टर एसी में 2 टन का जो एसी कूलिंग एरिया लेता है वो लगभग 180 स्क्वायर फुट कूल करता है। तो ये 2X एसी है। 2X एसी मिलने वाला है आपको 53,500 में, विद GST में रेट बता रहा हूँ। और अभी पूरी इंडिया के अंदर, ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं अप्रैल में, और अभी पूरी इंडिया के अंदर कहीं भी आप चाहते हैं तो कंपनी ने ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा है। अगर आप एसी परचेज करते हैं तो कस्टमर अपना फ्री ट्रांसपोर्ट में इस एसी को ले सकते हैं इतने कीमत पे। फिलहाल अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, तो अप्रैल में आप फ्री में ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का आपको कोई चार्ज नहीं देना है, GST अलग से कुछ नहीं देना है। पूरा जो रेट है, जो मैंने रेट बताया है, कंप्लीट रेट आपको मिलने वाला है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप एसी चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बाजार में नॉर्मली इन्वर्टर एसी पे भी हम जाते हैं तो इन्वर्टर एसी भी 50,000 से 1.5 टन स्टार्ट होता है। अगर 2 टन की हम बात करते हैं तो लगभग 60-65 रुपये तक के एसी आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका खर्चा भी कम हुआ, आपको टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल गई, क्वालिटी भी अच्छी मिल गई। आप बिजली से चलाना चाह रहे हैं, बिजली से चला सकते हैं, तो कंजप्शन भी कम होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये परचेज करना चाह रहे हैं तो कहाँ से परचेज करेंगे, उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहाँ जाकर सीधा परचेज कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्प्ले पर नंबर दे रहा हूँ, इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूँ, उन नंबरों पर बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, बस आपसे यही निवेदन है भाई, जानकारी को शेयर जरूर कर दें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दें, जिससे लोगों को पता लग जाए कि भाई अपनी जो कमाई का पैसा है उसको गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। अगर नया एसी लेना चाह रहे हैं तो आप सोलर एसी ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और रह गया, जो शुरू में मैंने कहा था, क्या आपके साधारण एसी को आप सोलर एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसमें कन्वर्ट्स का इतना खर्चा हो जाएगा जितने में आपका नया एसी आ जाएगा, क्योंकि बस सिर्फ कैबिनेट वो रह जाएगी, कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, PCB बदलनी पड़ेगी, तो उससे कोई फायदा आपको होने वाला है नहीं। तो इस प्रकार के लोग कमेंट्स करते हैं कि जी हमारा सादा एसी हो जाएगा कन्वर्ट, नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मेरा यही निवेदन है, उसे कन्वर्ट ना कराएं, उसे बिजली से चलाएं। और अगर आपको सोलर एसी लेना है तो नया सोलर एसी लें। अगर आपके घर में अभी इन्वर्टर एसी कोई लगा हुआ है तो उसे आप जरूर चला सकते हैं सोलर सिस्टम के साथ में, उसका कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता है। सोलर एसी से जरूर ज़्यादा होता है, लेकिन इन्वर्टर सादा एसी से कम होता है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।